हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी ईयर का लेटेस्ट पेपर है। मैं आपको ये दूँगी, प्रोवाइड करूँगी, आप इसके आंसर्स अपने नोटबुक में लिखिएगा। और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ये वैसे क्लास 11th का पेपर है, क्लास 11th का पेपर, एनुअल एग्जामिनेशन 2021, बिल्कुल लेटेस्ट कल ही का पेपर है। करना ज़रूर स्टूडेंट्स। देखो, पहला 40 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है, 40 मार्क्स का है। अब मैं पैराग्राफ तो पूरा पढ़ूंगी नहीं, बट मैं अच्छे खासे समय के लिए पैराग्राफ को पॉज कर दूंगी सो दैट यू कैन बी एबल टू नोट डाउन द और फाइंड आउट द आंसर्स बाय योर ओन। देखो, ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ एज वेल एज योर थर्ड पैराग्राफ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आप सारा तो नोट डाउन कर नहीं सकते अपने नोटबुक में, तो आप क्या करो स्टूडेंट्स, आप इसे यहीं से ही देखो और क्वेश्चंस को नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, वॉच हियर ओनली। ध्यान से स्लोली स्लोली देखो। देख लिया? ओके। हैव यू सीन क्लियरली? ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। ये आपका ज़्यादा बड़ा तो पैरा नहीं है। अब इस पैराग्राफ के रीडिंग के बेसिस पे आपको 10 मार्क्स के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, पहले उनका आंसर देना है। लेंस इन फ्लोरिडा वॉज पेव्ड विद, पहले देखो क्या है, 4 ऑप्शन है। सीट। सेकेंड, ड्यूरिंग वीकडेज द लोकल चर्च सर्व्ड एज, कंसिडर इट, व्हाट इज दैट। फिर, द चर्च वॉज tilted with रेड कैंडल्स, ब्यूटीफुल लाइट हाउस, येलो बल्ब्स, येलो टोलो कैंडल्स। बच्चों, इनके सबके आंसर्स ऊपर ही होते हैं। यू कैन फाइंड आउट एंड यू विल डेफिनेटली able to see them there only. What bonus was offered to the customer at local store? 4 ऑप्शंस है, as you say, as you wish, as you have read, आप आंसर दे सकते हो। The houses were built up of, what was the cost of bushel of apples in Hartfords, or the streets of Florida in 1835 were, ये करो। Describe the church of Florida. Find the word which exactly naturally, which says that existing naturally in a place. तो resident होगा आपका, dweller होगा, native हो गया, none of the above. Seat. Find the word of the passage as a result of, outcome, aftermath, consequently, and none of the above. ये 10 क्वेश्चन कर लेना। फिर सेकंड पैराग्राफ है रीडिंग सेक्शन का, 8 मार्क्स का। ये भी पैराग्राफ है। मैं वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लेना और इसे रीड करना। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, बट कर लेना। ये हमारा 2 पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ है ये हमारा रीडिंग सेक्शन का। पढ़ लिया स्टूडेंट्स? ठीक है। पढ़ने के बाद अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी पॉल्यूट अवर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे पॉल्यूट करते हैं। बी, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ अवर नेगेटिव इमोशंस। सी, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज बैड मैथमेटिक्स। डी, व्हाट आर द साइंस ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। ई, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। F, find the word which means the same as to make someone feel, look younger or more lively. अपने आप से किसी बच्चे को, किसी पर्सन को छोटा लुक करने का, छोटा यंगर फील होने को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, वट एवर यू फील राइट। ये देख लेना, आपको जो लगता है वो पैसेज में भी होना चाहिए। जी, फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच कन्वे द सेम मीनिंग एज मेक, इम्प्योर और डर्टी और बेसिक। ठीक है। जब आप ये कर लोगे स्टूडेंट्स, फिर आपकी ग्रामर आ जाती है। ग्रामर है आपके यूज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब, ये ग्रामर है, टेंसेज हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट आर यू डैश फॉर, लुक्स, लुक, लुकिंग। डू नॉट डिस्टर्ब हियर, शी इज, स्लिप, स्लिप, स्लिपिंग। एनी वन ऑप्शन, वट एवर यू फील राइट, यू कैन चूज दैम। इट, sorry, my parents have dashed to Pune, go, went, gone. Fourth, it dashed since morning, rain, rains, या has been raining. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ द प्रॉपर डिटरमाइनर्स, आपको डिटरमाइनर्स यूज़ करने हैं। डू यू नो व्हाट आर डिटरमाइनर्स। तो इट इज़ डैश यूनिक गिफ्ट, ए एंड द। सेकेंड, ए डैश नॉलेज इज डेंजरस टू थिंग। लिटिल, ये तो हमने प्रोवर्ब भी सुने होगा, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मुझे बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, डैश इज, डैश ऑनेस्ट पर्सन इज लाइक्ड बाय ऑल। और 4, डैश एप्पल्स आर रॉटन, दिस द दोस।
जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद फिर आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज है, आपको पैसेज करना है ये फर्स्ट चाइल्डहुड की पोएम का। व्हाट इज़ दैट पोइट इज़ ईगर टू नो अबाउट हेलन हेवन, अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट हिज लाइफ, वेयर इज द चाइल्डहुड हैड गॉन। सेकेंड, व्हाट इज हिडन इन इन्फेंट फेस। थर्ड, दैट्स ऑल आई नो हियर मीन्स। या तो ये वाला ऊपर वाला करना है, नीचे वाला लेबरनम टॉप का वो करना। द लेबरनम इज़ अ फ्रूटफुल, पॉइजनस, ब्यूटीफुल, सिंपल, जो चाहे मर्जी, वॉट एवर यू नो अबाउट इट। ऑल दो मेरा चैनल कॉमर्स का तो है नहीं, मेरा चैनल इंग्लिश का तो है नहीं, मेरा चैनल तो कॉमर्स का है। तो मैं ये तो मानती हूँ मैंने आपको अपलोड तो नहीं कर रखी इसकी वीडियोस, बट बच्चों ने कहा था मेरे से कि मैम आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर अपलोड कर देना। तो जितने मेरे पास क्वेश्चन पेपर हुए कि मैं वो अपलोड कर दूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ इंग्लिश का भी पढ़ा दूँ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपकी जो सजेशंस है, आपकी जो नीड है वो सराखों पर, आप जो कहोगे वो मैं ज़रूर बना दूँगी उस टॉपिक की, उस चैप्टर की वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, फिर जैसे वो पैसेज था, ये भी आपका सीन पैसेज है, या वो सीन पोइट्री थी, सीन पैसेज है। इसमें आपको कोई दो करना है, 3 एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं आपको। आफ्टर फाइंडिंग द हैमर, ये फर्स्ट वाला है। ए पार्ट, बी किंग टूट वाला है, और सी पार्ट है हमारा मिसेस टॉर्लिंग यानी एड्रेस वाला। तो इन तीनों में से, ये लो ध्यान से देख लो, इन तीनों में से आपको कोई दो करना है, और जो दो करोगे उसी से रिलेटेड आपको ऑप्शंस को टिक आउट करना है। सो वॉट एवर यू फील राइट, वॉट एवर यू फील गुड, और वॉट एवर यू फील ईजी, यू कैन डू दैट। ठीक है। फिर उसके बाद के क्वेश्चन है, द नरेटर हिज वाइफ मैरी सन्स जॉन्डन एंड डॉटर सुसैन सेट सेल फ्रॉम माउथ इंग्लैंड इन। कब से उन्होंने शुरू किया था। हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, किसने लिखा था। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है। रंगा रत्ना ने अपने बच्चे का नाम श्यामा क्यों रखा। और गोल्ड फिंच अराइव्स एट लेबर्नन ट्रिप, क्या करने के लिए वो यहाँ पे आई थी। फिर पार्ट भी आपका नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग आप ध्यान से देख लो, इसको पढ़ लेना। वैसे मैंने एक अपनी कल की वीडियो अपलोड की थी, वो भी इंग्लिश से रिलेटेड ही थी। उसमें मैंने इसी नोट मेकिंग का सॉल्यूशन दिया था, जो मैंने आपको टिप्स फॉर स्पीच राइटिंग, टिप्स फॉर नोट मेकिंग और टिप्स फॉर अनसीन पोइट्री, ये मैंने आपको जो अपनी कल की यानी येस्टरडे कल की वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने इसी नोट मेकिंग का सॉल्यूशन दे रखा है। इफ़ यू वांट टू सी द एग्जैक्ट एंड ब्यूटीफुल सॉल्यूशन ऑफ इट, देन यू कैन विजिट इन दैट वीडियो ऑल्सो। अदरवाइज इफ़ यू नो देन नो मैटर्स, डू इट। 8 मार्क्स का, 5 मार्क्स के नोट्स, 3 मार्क्स की समरी। जब आप ये कर लोगे फिर राइटिंग सेक्शन आ जाता है आपका। राइटिंग सेक्शन में यू हैव फाइंड अ मोबाइल इन द स्कूल प्रीमाइसेस, बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन ड्रॉट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड, इन्वेंट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। यू आर अंकित एंड अंकिता। तो आप अंकित अंकिता, आपको एक मोबाइल मिले स्कूल के प्रीमाइसेस में, आप नोटिस लिख लो नोटिस बोर्ड में। फिर सेकेंड, आपको एक प्रमोटिंग गुड हेल्थ मेला का एक आपको पोस्टर बनाना है। फिर आप पेरेंट्स हो, बीइंग अ पेरेंट्स राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल इन Delhi रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रैंड योर वर्ड अखिल और आशा परमिशन टू अटेंड द स्कूल फॉर 2 hours लेट फॉर अ मंथ एंड शी हैज़ टू अटेंड अ कोचिंग क्लासेस अरेंज बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज बीइंग सेलेक्टेड बाय द पार्टिसिपेशन इन नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप। लिख लेना। या ये कर लेना है। सेकेंड लिख लेना, यू आर इन चार्ज ऑफ अ फिजिकल एजुकेशन इन योर स्कूल, राइट अ लेटर टू द मैसरे पाइनर स्पोर्ट्स अम्बाला प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ अ मिनिमम ऑफ 4 स्पोर्ट्स आइटम विद द डिटेल आस्क फॉर डिस्काउंट फॉर MK मिस्टर JK शर्मा। ये ऊपर वाला या नीचे वाला, जो चाहे मर्जी वो कर लेना। फिर यू आर वरुण और वरुणिका विद स्टैंडर्ड 11th, यू हैव बीन आस्क्ड टू डिलीवर। देखो स्पीच राइटिंग की मैंने बहुत अच्छी बॉडी कंटेक्स्ट डिटेल आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दी है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई दिस वीडियो, प्लीज़ जाइए पहले उस वीडियो को जाके देखिए, और आपको ताकि पता चल जाए कि स्पीच राइटिंग कैसे इफेक्टिवली लिखी जाती है। ये करो या डिबेट लिखो। जॉइंट फैमिली इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ लाइफ, इन दोनों में से कोई एक कर लेना। जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। वाई डिड द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक, या तो ये करो, या हु वाज जॉन बेयर, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, ये करो। या तो आप ये कर, फिर बी पार्ट है अब इसका आपका इसका, व्हेन डिड द पॉइंट नो दैट द हेलन हेवन आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, उसे कब पता चला। एक्सप्लेन ब्रीफली इट साइलेंसेस, या इन दोनों में से कोई एक कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको चॉइस गिवन है, व्हाट इज़ द ग्रीन मूवमेंट एंड व्हाट आर इट्स एम्स। या तो ये कर लेना है, हाउ डिड एल्बर्ट रिएक्ट टू द हेड टीचर, या ये कर लेना। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिस्टर पियर्सन एंड मिस फिट्जजेराल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्ले मदर्स डे। इन दोनों के बेसिस पे आपको इनके बारे में क्या पता चलता है, ये लिख लेना। या डिस्क्राइब द डेथ ऑफ द नरेटर्स ग्रैंडमदर, हाउ डिड द स्पैरोज मॉर्न हर डेथ। उन्होंने ब्रेड क्रम्स नहीं खाए थे, आप बता देना अच्छे से। या क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, डिफाइन द टाइटल द सिल्क रोड। सिल्क रोड को जस्टिफाई करो, या डिफाइन द करेक्टर ऑफ डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। 5 मार्क्स का एंड्रयू मैनसन का करेक्टर लिख लेना। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर पेपर ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 11, लेटेस्ट पेपर 2021 पेपर।
और आई होपफुली सो आपको आता ही होगा इसमें। और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आता, जो नहीं आता वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी। और आप मुझे बताना आपके कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स का आपको आता था। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट इट। तो ओके स्टूडेंट्स, आई ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। और मुझे बताना आपके कितने मार्क्स आए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू subscribe my channel and press the bell icon in order to never miss any new updates. Thank you so much children. Be happy.